त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लिफाफों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसे लिफाफे कैसे बनाएं, सांविधिक लिफाफे में कौन कौन से लिफाफे आएंगे, असांविधिक लिफाफे में कौन कौन से लिफाफे आएंगे और लिफाफों के ऊपर क्या लिखा जाएगा, किन लिफाफों को चस्पा करना है, किन लिफाफों को सील बंद करना है, किन लिफाफों को खुला रखना है। तो ये जानकारी, इससे संबंधित समस्त जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इसमें किन लिफाफों को सीलबंद करना है, किन लिफाफों को सीलबंद नहीं करना है और कौन से सांविधिक लिफाफे आएंगे, कौन से असांविधिक लिफाफे आएंगे और कितने बाई कितने का आप लोग को लिफाफे मिलेंगे। तो ये पूरी जो जानकारी है वो बरेली ज़िला की है, जनपद बरेली से हमारे एक शिक्षक साथी ने भेजी हुई है वहाँ से ये। और इसमें नीचे लिखा भी है कि जो स्पेशल थैंक्स फॉर जो भी जिसने ये बनाया है, टेट शिक्षक संघ जनपद बरेली की ओर से सभी मतदान कर्मियों को सुरक्षित सफल चुनाव पंचायत चुनाव 2021 संपन्न कराने हेतु अग्रिम शुभकामनाएं। चुनाव वाले दिन मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, स्वयं को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। तो ये पूरा डिटेल जो है आपको अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको लिफाफे कौन कौन से चाहिए होंगे। सबसे पहले सांविधिक लिफाफा, जिन्हें मोहरबंद लिफाफे कहते हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला लिफाफा इसमें सीलबंद आवरण, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति हो। ये जो आपका लिफाफा होगा वो उसका साइज होगा 9 बाई 11 इंच, यानी कि बड़ा लिफाफा होगा। इसका जो कलर है वो होगा गुलाबी और इसकी जो प्रतियां हैं, मतलब कितनी प्रतियों प्राप्त होगा, ये 2 प्रतियों में प्राप्त होगा। उसके बाद में दूसरा है सीलबंद आवरण, जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों के साथ साथ निवेदित मतपत्रों की प्रतिपर्ण भी रखे गए हों। यानी कि मतपत्रों के प्रतिपर्ण और निवेदित मतपत्र, जो टेंडर वोट होता है, उसका भी मतपत्र रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। तो ऐसे जो लिफाफे हैं आपके वो 11 बाई 16 का है। और इसके बाद में जो रंग है इसका हरा होगा और इसकी 4 प्रतियाँ होगी। तो ये बरेली जिला का फिर से एक बार बता दूं, लेकिन इससे कुछ आइडिया हर एक जिले के लिए लग सकता है। सीलबंद आवरण, जिसमें प्रतिपर्णों सहित ऐसे मतपत्र हों जो हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त न किए गए हों। साइन तो कर दिए गए थे पीछे पीठासीन अधिकारी के, लेकिन इनका प्रयोग नहीं किया गया था। तो ऐसे मतपत्र होने चाहिए। वो 11 बाई 16 इंच के लिफाफे में आपको रखना होगा। इसका कलर होगा येलो, यानी कि पीला, और ये 4 प्रतियों में आपको प्राप्त होगी। ये मतलब जो लिफाफे प्राप्त होने की बात है, वहाँ से जो मिलने वाले हैं आपको। उसके बाद में सीलबंद आवरण, जिसमें निवेदित सहित ऐसे अन्य मतपत्र हों जो प्रयुक्त न किए गए हों, यानी कि अप्रयुक्त, सभी अप्रयुक्त जिन पर हस्ताक्षर भी नहीं हुए हैं और निवेदित मतपत्र, इनको एक साथ रखना है। यहाँ पर 11 बाई 16 इंच के लिफाफे में, कलर इसका पीला होगा, इसमें भी 4 प्रतियाँ होनी हैं। इसके बाद में बात की गई है यहाँ पर सीलबंद आवरण, जिसमें निवेदित मतपत्र और निवेदित मतपत्रों की सूची रखी गई हो। तो ये आपका जो होगा वो 9 बाई 4 इंच का होगा, कलर इसका नीला होगा, 1 प्रति में ये प्राप्त होगा। नेक्स्ट है सीलबंद आवरण, जिसमें मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र हों, यानी कि कहीं पर किसी कारण से यदि मतदान अवरुद्ध हो जाता है, उस स्थिति में आपके जो होंगे 9 बाई 4 के लिफाफा होंगे, इसमें नीला कलर होगा, 1 प्राप्त होगा। इसके बाद में है आपका सीलबंद आवरण, जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों। कोई भी रद्द किया गया अगर मतपत्र है तो 1 प्रति इसका प्राप्त होगा, यानी कि 1 लिफाफा आपका होगा, इसमें साइज आइज नहीं दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रयुक्त मतपत्रों की रखने हेतु लिफाफा, उसका आपका जो साइज है वो 11 बाई 16 होगा, पीला कलर होगा, 4 प्रतियों में ये प्राप्त होगा। इसके बाद में अन्य जो भी प्राप्त होना है, जैसे मतपत्र लेखा का लिफाफा बिना सील किया हुआ, इसको सील नहीं करना है। और सील्ड मतपेट का जो मतपेटी होगी उसको सील्ड करना होगा, सील्ड की हुई जमा होगी। पीठासीन अधिकारी की डायरी, ये भी एक बिना सील किए हुए लिफाफे में होगा। लेकिन ये जो 11 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं, ये 11 प्रकार के लिफाफे आपकी सांविधिक लिफाफे में आएंगे। इसके बाद में असांविधिक लिफाफे की बात करें तो आवरण, जिसमें निर्वाचक नामावली, इनकी चिन्हित प्रति, भिन्न की प्रति या प्रतियाँ हों। आवरण, जिसमें मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र हों। आवरण, जिसमें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हो। सीलबंद आवरण, जिसमें आपत्तिकृत मतों की सूची, यानी कि यहाँ पर चैलेंज वोट की बात की गई है, तो ये हो। उसके बाद में आवरण, जिसमें नेत्रहीन या दिव्यांग की जगह यहाँ पर यदि हम अशक्त बात करें तो ज़्यादा सही है, अशक्त मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणा पत्र, ये आपको 1 प्रति में लिफाफा मिलेगा।
उसके बाद में यहाँ पर है आपका आवरण, जिसमें निर्वाचकों के से उसकी आयु के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं और ऐसे निर्वाचकों की सूची हो। इसका संबंध मतलब इससे है कि जैसे कोई निर्वाचक आता है और उसकी उम्र पर कोई व्यक्ति वहाँ पर एजेंट जो है वो उंगली उठाता है, तो उस स्थिति में आपको एक उससे घोषणा पत्र बार लेने हैं मतदाता से कि उसकी उम्र जो है 18 या उससे अधिक है। उसके बाद आवरण, जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद, बही या नकदी यदि कोई हो रखी गई हो। यानी कि यहाँ पे क्या है, आपको जो चैलेंज वोट होगा कि जिसने एजेंट ने जैसे चैलेंज किया और उसको चैलेंज यदि खारिज हो जाता है या फिर सही पाया जाता है, तो उस स्थिति में, उन दोनों स्थिति में या तो आपके पास रसीद होगी या फिर उसकी राशि होगी, तो उनको दोनों को आपको यहाँ पर रखना होगा। नेक्स्ट है 8वां आवरण, जिसमें प्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं, यानी कि जो पेपर सील दी जाएगी, जिससे कि आपको पेटी सील करनी है, तो वो पत्र मुद्रा जो होगी आपकी कोई क्षतिग्रस्त हो जाती है या जिसका प्रयोग नहीं होता है, उसको आपको एक साथ यहाँ पर रखना होगा। उसके बाद में अवशेष पत्र मुद्रा, जैसे 9 नंबर में अवशेष, यानी कि जो बच जाती हैं, जिनका प्रयोग हुआ ही नहीं है, ऐसी पत्र मुद्राओं को रखने के लिए बिना सील किया हुआ लिफाफा आपको रखना है। उसके बाद में अन्य जो घोषणाएं संबंधी लिफाफा होगा उनको रखना होगा। ये सभी एक एक प्रति में लगभग मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 जनपद बरेली की ओर से ये जारी किया गया। अब ऊपर आपको किस प्रकार से फॉर्मेट बनाना है उसको देखना होगा। तो सबसे पहला इसमें देख लेते हैं जो लिखा हुआ है, सीलबंद आवरण, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति हो। जो पहला लिफाफा आप बनाएंगे जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, यानी कि जो फर्स्ट द्वारा चिन्हित की गई होगी वहाँ पर लाइन या टिक किए गए होंगे महिला पुरुष के आधार पर, उस प्रति को डालना है। और उसके बाद पोलिंग पार्टी संख्या, इसके जो आवरण के ऊपर का ये विवरण है, यहाँ पर आपको जो ऊपर बनाना है इस टाइप से बनाना होगा। और उसमें आपको पार्टी पोलिंग संख्या, मध्य स्थल की संख्या, दिनांक, जब भी हो चुनाव, यहाँ पर बरेली में 15 को होने वाला है तो 15 में डाल दिया, या जहाँ भी जैसा है वैसा आप डाल सकते हैं। मतदान स्थल का नाम, मतदान स्थान कहाँ पर हो रहा है, उसके बाद में हस्ताक्षर पीठासीन के यहाँ पर होंगे। उसके बाद में इसी प्रकार से आप दूसरा लिफाफा बनाएंगे। और दूसरा लिफाफा किस लिए होगा, सीलबंद आवरण, जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों की प्रतिपर्णों के साथ साथ निबंधित मतपत्रों के प्रतिपर्ण भी रखे हों। तो इस प्रकार का ये लिफाफा बनाया जाएगा और आप इस प्रकार से इसमें एंट्री करेंगे। फिर से वही पोलिंग पार्टी का नाम, मध्य स्थल का नाम, दिनांक, मतदान का स्थान और हस्ताक्षर, ये 5 जो बिंदु हैं जरूर आप प्रत्येक लिफाफा के पृष्ठ भाग पर बना लें, ऊपर भाग पर बना लें, पीठ पर। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि तीसरा जो लिफाफा होगा, सीलबंद आवरण, जिसमें प्रतिपर्णों सहित ऐसे मतपत्र हों जो हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त ना किए गए हों। साइन तो पीठासीन के हो गए हों लेकिन उसका यूज नहीं किया गया है, तो उसको, उस लिफाफे को ही एक बना लें आप। तो इस प्रकार से बनाएंगे और ये 5 बिंदु फिर से उसमें डाल देंगे। नेक्स्ट है आपका सीलबंद आवरण, जिसमें निबंधित सहित ऐसे अन्य मतपत्र हों जो प्रयुक्त ना किए गए हों। तो निबंधित मतपत्र जो भी हैं उनको आपको इसमें डाल लेना है और ये 5 पॉइंट बस आपको ज़रूर ये सभी लिफाफों पर बनाना होगा। उसके बाद में आपका है सीलबंद आवरण, जिसमें निबंधित मतपत्र और निबंधित मतपत्रों की सूची दी गई हो। यहाँ पर निश्चित मतपत्र और मतपत्रों की सूची के लिए आपको यहाँ पर बनाना होगा। नेक्स्ट इसके बाद सीलबंद आवरण, जिसमें मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र हों। तो अतिक्रमण का संबंध यहाँ पर इस चीज़ से है कि जैसे आपकी पोलिंग पर कोई हिंसा हो जाती है, कोई बवाल हो जाता है या फिर वहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है, तो उस संबंध में आपको ये लिफाफा बांटना होगा और उसमें जो रद्द किए गए मतपत्र हैं उनको डालना होगा। नेक्स्ट है यानी कि 8 नंबर, यहाँ पर अप्रयुक्त मतों पत्रों की रखने हेतु लिफाफा, जो बिल्कुल भी अप्रयुक्त है, जिनका कोई भी प्रयोग किया ही नहीं गया, ऐसे लिफाफा के ऐसे मतपत्रों को रखने के लिए ये लिफाफा आप एक और बनाएंगे। उसके बाद में आवरण, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रति या प्रतियाँ हों। यानी कि आपको जो निर्वाचक नामावली जो वोटर लिस्ट होगी उसकी 3-4 प्रतियाँ जो भी मिलेंगी, वो प्रतियों में से एक प्रति आपकी चिन्हित हो जाएगी जो फर्स्ट के पास रहेगी। अन्य जो प्रतियाँ हैं उसको रखने के लिए एक लिफाफा आप बनाएंगे और उसमें रख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये पॉइंट जरूर वहाँ पर नोट कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आवरण, जिसमें मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र हों। मतदान अभिकर्ता से मतलब है वहाँ पर जो आपके एजेंट होंगे उनसे, तो उनके जो नियुक्ति पत्र हैं उनको आपको यहाँ पर रखना होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है सीलबंद आवरण, जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों।
जो सीलबंद आवरण है, इसमें कोई अन्य रद्द किए गए मतपत्र जो रद्द कर दिए गए हैं। उसके बाद मतपत्र लेखा का लिफाफा, इसको सील नहीं करना है, इसको सील नहीं करना है, मतपत्र लेखा इसमें रखा जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका पीठासीन अधिकारी की डायरी, इसको भी सील नहीं किया जाएगा, इसमें रख देंगे। और नेक्स्ट है आपका आवरण जिसमें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हों, तो निर्वाचन से संबंधित जो कर्तव्य प्रमाण पत्र हैं उनको आपको इस लिफाफे में रखना होगा। नेक्स्ट है आपका सीलबंद आवरण जिसमें आपत्तिकृत मतों की सूची हो, यानी कि जो चैलेंज वोट हैं उनकी सूची यहाँ पर आपको इस लिफाफे में रखनी होगी और सीलबंद करनी होगी। नेक्स्ट है आवरण जिसमें नेत्रहीन और अशक्त मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणाएं हों, तो आवरण जिसमें नेत्रहीन हो और अशक्त व्यक्ति हैं उनकी मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणा पत्र इसमें आप रख सकते हैं। और ज़्यादातर जनरली ऐसा करिएगा कि जो भी है ऐसे कम ही आप प्रमाण पत्र बनाएं तो ज़्यादा सही है, नहीं बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा यदि नहीं बनाने पड़ते हैं। आवरण जिसमें निर्वाचकों से उसकी आयु के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं और ऐसे निर्वाचकों की सूची, तो आयु से संबंधित जैसे कोई आपत्ति एजेंट करता है उसकी उम्र 18 साल या उससे कम है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, उस व्यक्ति से घोषणा पत्र भरवाना पड़ेगा, उससे कुछ क्वेश्चंस भी आप करेंगे और यदि वो वैलिड पाया जाता है या कोई साक्ष्य उससे मांग लेंगे, वो साक्ष्य यदि देने में समर्थ होता है तो आप उसका वोट डलवा देंगे, तो ऐसी घोषणा की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट है आवरण जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद वही या नकदी यदि कोई हो रखी जाए। तो समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि जो भी आपके चैलेंज वोट होंगे उससे संबंधित ये लिफाफा बनेगा। चैलेंज वोट जैसे कोई डालने आया, उसको चैलेंज किया एजेंट ने और वो उससे के बाद में उससे पूछताछ के बाद में पूरा जब डिटेल निकल के आया तो उस आधार पे या तो आपके पास रसीद रहेगी या आपके पास पैसा हो गया रसीद का, तो उसको इसमें डाल देना है। नेक्स्ट है आवरण जिसमें प्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं हों। पत्र मुद्राएं का मतलब है जो पेटी पर जो पेटी होगी उस पर सील लगाना होगा आपको, तो उस सील पेपर सील जो होगी, कोई फट जाती है पेपर सील, तो उसको आपको यहाँ पर इसमें रख लेना होगा। नेक्स्ट है आपका अवशेष पत्र मुद्दा, यानी कि जो बिना सील किए हुए बच गई हो, जिसको फटी भी नहीं है, सही सुरक्षित है, उसको अलग लिफाफे में डालेंगे। नेक्स्ट है अन्य घोषणाओं संबंधी लिफाफा, अन्य कोई घोषणाएं जो रह जाती हैं उनको आपको इस लिफाफे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ये सभी लिफाफे बना सकते हैं। और किसी भी लिफाफे के लिए यदि सामग्री नहीं है इनमें से, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, उसमें नील लिख करके एक पर्ची को डाल देंगे या 0 लिख करके एक पर्ची को उस प्रत्येक लिफाफे में डाल देंगे। तो इस प्रकार से आसानी से आप लिफाफों को तैयार कर सकते हैं।